एकदम मेरे कहने पर आप सोच के देखिए। आप किसी इंसान से मिलते हैं, वो खुद को विशाल बताता है, बातें होती हैं, दोस्ती बढ़ती है और धीरे धीरे आप उस पर भरोसा करने लगते हो। आप उसके साथ सपने देखने लगते हो, भविष्य की योजना बनाने लगते हो और फिर एक दिन ऐसा सच सामने आता है जो आपके पूरे भरोसे को हिला देता है। कानपुर से सामने आए इस मामले ने लोगों को यही सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर पहचान पर कितना भरोसा किया जा सकता है। पुलिस के सामने आए आरोपों के अनुसार एक व्यक्ति ने असली पहचान छिपाकर खुद को विशाल बताया और इसी नाम से लोगों से संपर्क बनाया। लेकिन कहानी सिर्फ नाम बदलने की नहीं थी। इसके पीछे सवाल भरोसे, रिश्ते और धोखा की है। शुरुआत बिल्कुल सामान्य थी, एक नई पहचान, एक नई बातचीत और धीरे धीरे बढ़ती नज़दीकियाँ। सामने वाला व्यक्ति बहुत ही सामान्य तरीके से बात करता था। किसी को उस पर शक करने का कोई सीधा कारण ही नहीं था। शुरुआत में बातें हल्की फुल्की होती हैं, फिर रोज़ बातचीत होने लगती है और फिर एक समय ऐसा आता है जब भरोसा बन जाता है। पुलिस और शिकायतकर्ताओं के अनुसार इसी भरोसे का फ़ायदा उठाया गया। जैसे जैसे रिश्ता आगे बढ़ा, वैसे वैसे भविष्य की बातें होने लगी। शादी, घर और एक साथ जीवन बिताने की बातें सामने आने लगी। लेकिन इसी दौरान कुछ छोटी छोटी बातें अजीब लगने लगीं। कभी जवाब बदल जाते, कभी कहानी अलग लगती थी और कभी कुछ सवालों से बचा जाता था। यहीं से शक की शुरुआत भी हुई। शक बढ़ने पर जब गहराई से जांच की गई तो आरोपों के अनुसार यह सामने आया कि जिस व्यक्ति को लोग विशाल समझ रहे थे, उसकी असली पहचान ही कुछ और थी। यह खुलासा किसी एक पल में नहीं हुआ, बल्कि धीरे धीरे सवालों और जवाबों के बीच से सच बाहर आने लगा। इसके बाद मामला सीधे पुलिस तक पहुंच गया। शिकायत दर्ज हुई और जांच शुरू की गई। पुलिस ने संबंधित व्यक्ति को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की। अब जांच का फोकस कई बातों पर था। क्या पहचान सच में फर्जी थी? क्या और लोग भी इस तरह प्रभावित हुए हैं? क्या यह सिर्फ व्यक्तिगत मामला है या इसके पीछे कोई और पैटर्न है? जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे नए सवाल भी सामने आने लगे। फिलहाल यह मामला जांच के अधीन है। अभी किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अंतिम सच्चाई अदालत और पुलिस जांच के बाद ही सामने आएगी। लेकिन इस घटना ने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। आज के समय में जब पहचान कुछ ही क्लिक में बदली जा सकती है, तो हम किसी पर भी भरोसा करें? सोशल मीडिया और ऑनलाइन बातचीत में किसी भी रिश्ते को आगे बढ़ने से पहले सावधानी रखना बेहद ज़रूरी हो गया है। ये कहानी सिर्फ एक केस नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है हम लोगों के लिए कि भरोसा कीमती है और उसे सोच समझकर ही देना चाहिए। अगर आपको ऐसी सच्ची क्राइम स्टोरीज पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि आज के समय में ऑनलाइन पहचान पर भरोसा करना सुरक्षित है?